गाइस अपने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्टैक को आज देखेंगे इम्प्लीमेंट कैसे करना है एरे की मदद से। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है और इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ हम क्यों करना चाहेंगे। मैं यहाँ पर वापस आऊँगा और अपने इस डिस्कशन में आप लोगों को स्टैक बताऊँगा। सबसे पहले क्यों हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एरे की मदद से, और हमारे पास एक और ऑप्शन है लिंक लिस्ट की मदद से इम्प्लीमेंट करने का, वो भी हम देखेंगे। अभी हम एरे की सहायता से किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। सो अगर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा हो कि स्टैक इज़ अ कलेक्शन ऑफ, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में थोड़ी सी आसानी हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये हमने एक स्टैक बना रखी है। अगर आप लोगों को पता हो स्टैक क्या होता है तो ये मैंने यहाँ पर जो है बना रखी है। सो एक स्टैक को एरे की सहायता से किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, हमने देखा था कि जो हमारी स्टैक होती है वो हमारी एक ऐसी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होती है ताकि हम लोग लीफो ऑर्डर में, यानी कि लीफो डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आइटम्स को डाल सके। अगर मैं यहाँ पर आइटम नंबर 1 मेरे पास ये है, मेरे पास ये आइटम 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो मैं इसको इसके अंदर डाल दूँ और फिर 3 को भी डाल सकूं, 4 को भी डाल सकूं, और उसी के साथ साथ जब मैं चाहूँ आइटम्स निकाल सकूं। निकालने को कहते हैं पॉप और डालने को कहते हैं पुश, ठीक है। ये बात आप लोगों को पता है, ठीक है। सो पॉप और पुश आप लोग अब समझ गए क्या चीज़ है। हम लोग इन ऑपरेशंस को एरे की सहायता से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्टैक किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है। तो अगर एक एरे में यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं तो ये आपकी स्क्रीन पर एक एरे दिख रहा है, ठीक है। एरे ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और इस एरे में अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं 0 1 2 3 4, तो ये बात आप लोग जानते हो कि जो एरे होता है उसमें इंडेक्स होती है 0 1 2 3 4 करके। मैं उसकी इंडेक्स के हिसाब से एलिमेंट्स को कांस्टेंट टाइम में एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब अगर मान लो मुझे इसको यूज़ करना है एज अ स्टैक, तब मैं क्या करूँगा। सबसे पहले स्टैक को देख लेते हैं कि स्टैक होती क्या चीज़ है। स्टैक मैंने यहाँ पर बताया था एक डब्बे की तरह एकदम। तो यहाँ पर अगर मैं स्टैक को बनाऊँ एक बहुत ही छोटे से डब्बे की तरह, और मैं अपने डेटा को, यानी कि एलिमेंट्स जो कि स्टैक के अंदर पुश और पॉप होने वाले हैं, उनको मैं अगर इंटीजर्स के तौर पे ले लूँ तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और मैं बिल्कुल ही कुछ इस तरह से 7 को डाल पाऊँगा स्टैक के अंदर, कुछ ऐसे। मैं इसको सेलेक्ट करके अंदर डाल देता हूँ और आप लोग देखो यहाँ पर मैं इसको अंदर डाल सकता हूँ 7, और उसके बाद 8 को मुझे यहाँ पर अंदर डालना है तो मैं ऐसे डाल दूंगा, ठीक है। तो जो मेरा एरे होगा, ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा एरे हो उसको मुझे बिल्कुल उतने ही साइज़ का करना है जितने एलिमेंट्स हैं। मैं उसको थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूँ, मेरी स्टैक बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने ले लिए 5 एलिमेंट का एरे और मुझे करना है पुश अपने एलिमेंट को इस स्टैक के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पुश कर दूँगा। तो मैं इसको मॉडल करूँगा कुछ इस तरह से। तो अगर मुझे आप लोगों को दिखाना है एक स्टैक को और उसके बाद उसके एरे की इम्प्लीमेंटेशन को, तो मैं उसको कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट करूँगा। लेकिन एक बात यहाँ पर हमारे लिए जान लेना ज़रूरी ये भी है कि जो स्टैक होती है वो सिर्फ एरे नहीं है। हमारे पास एक चीज़ और होती है जो कि होती है टॉप मोस्ट एलिमेंट, जो कि यहाँ पर कहीं पॉइंट कर रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है। टॉप जो है वो इंडेक्स की वैल्यू है, ये एक पॉइंटर नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को, ये एक पॉइंटर नहीं है। टॉप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू में -1 रखूँगा अगर ये एलिमेंट्स नहीं होंगे। अगर इसमें 2 एलिमेंट है तो टॉप की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि टॉप जो है, यानी कि यहाँ तक स्टैक मेरी भरी हुई है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं इस तरह से इस काम को कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं इसी एरे का इस्तेमाल करूँगा। मैं कहूँगा कि यार देखो अभी मेरा जो यहाँ पर एरे है वो 2 एलिमेंट्स होल्ड कर रहा है, तो मैं टॉप जो है मेरा वो यहाँ तक भरा हुआ है, मेरा जो ये स्टैक है, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर से मैंने एक एलिमेंट को पॉप करना है, मैंने निकाल देना है एक एलिमेंट को, तो मैं इसको निकाल दूंगा और अपने जो टॉप है उसको यहाँ पर कर दूंगा पॉइंट, यानी कि टॉप की वैल्यू को मैं 0 कर दूंगा, ठीक है। और टॉप की वैल्यू -1 का क्या मतलब है ये भी मैं ज़रा बता दूं आपको। अगर मान लो इस स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो टॉप क्या होगा, टॉप -1 हो जाएगा। यानी कि टॉप की वैल्यू अगर -1 है तो सिंपल सी कहानी ये है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। अगर ये नहीं है तो टॉप की वैल्यू -1 होगी, ठीक है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एकदम सिस्टमैटिकली आप लोगों को यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। बाय द वे ये एक एग्जांपल है स्टैक का।
अगर आपने इस तरह का, अगर आपने कभी बॉल खरीदी है और आप दुकान पे गए हैं बॉल खरीदने के लिए, तो ये जो डब्बा है बिल्कुल स्टैक की तरह है। तो ये जैसे मैं यहाँ पर इंटीजर्स डाल रहा हूँ, इस डब्बे के अंदर मैं बॉल्स डाल सकता हूँ। और ये एग्जाम्पल मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप देख के ही समझ गए होंगे। स्टैक क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स फॉलोइंग लीफ हो और आइटम्स कैन बी इंसर्टेड और रिमूव्ड ओनली फ्रॉम वन एंड। जिस तरह से बॉल यहाँ पर सिर्फ एक एंड से घुसाई और निकाली जा सकती है, उसी तरह आइटम्स जो है स्टैक के अंदर वो इस हिसाब से घुसाए और निकाले जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर ये जो स्टैक है, इसको, जो मैंने स्टैक एडिटी आप लोगों को दिखाया था यहाँ पर, मैं जल्दी से नोट्स खोल लेता हूँ स्टैक के। मैंने आप लोगों को एक स्टैक एडिटी दिखाया था और वो स्टैक एडिटी ये था। ठीक है, स्टैक एडिटी, in order to create a stack we need a pointer to the topmost element along with other elements which are stored inside the stack। अब ये pointer to topmost element ज़रूरी नहीं है कि एक pointer ही हो, एक pointer भी हो सकता है, नो वरीज, आप एक पॉइंटर भी बना सकते हो। लेकिन मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कुछ इस तरह से कि मेरा वो जो मेरी वैल्यू है टॉप की, वो इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर करेगी और मुझे बता पाएगी उस हिसाब से कि मेरा टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है। तो चलो चलते हैं वन नोट में और देखते हैं इस चीज़ को। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको ज़रा सा इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले ये हटा दिया मैंने और मैं वापस से पेन लेके आप लोगों को बताता हूँ इस चीज़ को। तो मैं अगर एक स्ट्रक्चर बनाऊँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इम्प्लीमेंटिंग स्टैक। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग स्टैक यूजिंग एरेज। ठीक है, स्टैक यूजिंग अरेज। और एरेज की सहायता से जब मैं इंप्लीमेंट करूंगा अपनी स्टैक को, तब मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, और वो क्या है? सबसे पहले नंबर 1, वी नीड अ फिक्स साइज एरे। ठीक है, एक फिक्स साइज एरे बनाना पड़ेगा। फिक्स्ड साइज एरे क्रिएशन, ये स्टेप 1 है मेरी। और उसके बाद एक बार एरे बन गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रखना पड़ेगा टॉप पॉइंटर कह लो या वैल्यू कह लो या समथिंग, जो कि टॉप आपका जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको पॉइंटर भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं भी क्या कर रहा हूँ, इसको एक इंटीजर बना रहा हूँ जो कि मेरी इंडेक्स को स्टोर करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर यहाँ तक मेरी स्टैक भरी हुई है, टॉप की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर यहाँ तक भरी हुई है, यहाँ तक भरी हुई है तो टॉप की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3, 4, 5 और उससे ज़्यादा तो टॉप की वैल्यू हो भी नहीं सकती है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आप लोगों को ये दोनों चीज़ों के साथ एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ ताकि हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा, तो मैं उस स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा स्ट्रक्ट स्टैक। ठीक है, और मैंने स्ट्रक्ट स्टैक लिखा। सबसे पहले तो मुझे एरे का साइज़ यहाँ पर जो है, जो मैक्सिमम साइज़ है एरे का, वो मुझे लिखना पड़ेगा कि यार मैं 50 का बना रहा हूँ, 80 का बना रहा हूँ, 100 का बना रहा हूँ। क्योंकि एरे के अंदर अगर मुझे एलिमेंट डालने हैं तो एरे जो है वो कांस्टेंट साइज़ का होने वाला है। और मुझे अगर मान लो पता है पक्के से कि इसमें 80 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं आएंगे, तो मैं साइज़ को 80 रखूँगा और एक ऐसी बड़ी वैल्यू रखूँगा ताकि मेरी स्टैक को प्रॉब्लम ना हो मुझे पुश और पॉप करने में। एलिमेंट्स को पॉप करने में तो नहीं होगी प्रॉब्लम, अगर ज़्यादा एलिमेंट्स हो गए तो पुश करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा जो स्टैक है वो छोटा पड़ सकता है ये एरे, इसलिए मैं एक साइज़ चुनूँगा और ये स्ट्रक्चर उसी के साथ साथ होल्ड करेगा टॉप वैल्यू। और ये ज़रूरी नहीं है कि पॉइंटर ही हो, मैं इसको टॉप वैल्यू बोलूँगा। आप पॉइंटर भी ले सकते हो, ये एक इंटीजर पॉइंटर भी हो सकता है, बट टॉप वैल्यू इज़ गुड इनफ। और उसके बाद जो मेरा एरे है, एक्चुअल एरे, वो मैं यहाँ पर एक इंटीजर पॉइंटर ले रहा हूँ क्योंकि मैं हीप में बनाऊंगा अपने एरे को। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखो मैं हीप में बनाऊंगा एरे को, इसलिए मैं एक पॉइंटर ले रहा हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि ये जो स्पेस ले रहा है मेरा स्ट्रक्चर, ये जो मेरा कस्टम डेटा टाइप है, ये जो स्पेस ले रहा है वो कम से कम स्पेस ले। इसीलिए मैं यहाँ पर एक पॉइंटर ले रहा हूँ, एक साइज़ ले रहा हूँ जो कि मैक्सिमम साइज़ होने वाला है इस एरे का, ये वाला जो एरे है। और उसके बाद टॉप क्या है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू -1, लेकिन टॉप मोस्ट एलिमेंट को ये उसकी इंडेक्स को स्टोर करेगा। और मैंने इसको जो है इस तरह से इम्प्लीमेंट किया अपने स्टैक को। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक बार स्टैक को इम्प्लीमेंट कर दिया तो मैं इस तरह के एरे को बना सकता हूँ, एरे क्रिएशन कर सकता हूँ और एरे क्रिएशन के बाद टॉप को सेट कर सकता हूँ और टॉप को सेट करने के बाद मेरा स्टैक जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा कोड लिखूँगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको यूज़ करूँगा, मैं लिखूँगा स्ट्रक्ट और लिखूँगा स्टैक एस। ठीक है, मैंने स्टैक एस बना ली है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एस डॉट साइज इज इक्वल टू 80। ठीक है, जो भी मैक्स साइज़ आप देना चाहते हैं वो। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एस, यहाँ पर मैंने लिखा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा एस का जो टॉप है मेरा,
और मैं यहाँ पर एस डॉट टॉप यहाँ पर क्या लिखूँगा, मान लो मैं -1 रखना चाहता हूँ क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा कि लिखूँगा जो मेरा एरे है उसको डायनामिकली जो है वो बना दिया जाए, ठीक है। तो मैं लिखूँगा एस डॉट ए आर आर इज इक्वल टू, अगर आप सी लैंग्वेज में है तो इंट स्टार मेलॉक से बनाओगे, वरना अगर आप सी प्लस प्लस में तो आप न्यू ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मेलॉक। और उसके बाद आप क्या करोगे, साइज ऑफ, या फिर n इंटू जितना भी आपको बनाना है, 80 बनाना है आपको, s डॉट साइज इंटू साइज ऑफ करोगे आप तो आप वो कर लोगे, ठीक है। मैं यहाँ पर ट्रिपल डॉट लगा देता हूँ, तो आप लिखोगे s डॉट साइज और उसके बाद आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट, ठीक है, क्योंकि एक इंटीजर है। ध्यान रखना साइज ऑफ स्टैक मत करना, साइज ऑफ इंट करना, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ यार, इस चीज़ को लिख ही देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसलिए इस चीज़ को मैं कंप्लीट ही कर देता हूँ। ट्रिपल डॉट लगाकर मैं शॉर्टकट नहीं मारता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा जो मेरा साइज़ है एस डॉट साइज और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट, ना कि स्ट्रक्ट, साइज ऑफ इंट आएगा यहाँ पर। साइज ऑफ इंट इसलिए आएगा क्योंकि ये जो एरे है वो इंटीजर्स का एरे है, ठीक है। सो साइज ऑफ इंट आएगा। अब यहाँ पर इंटीजर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ डेटा टाइप, क्योंकि इंटीजर सबसे आसान होता है समझने के लिए चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर एक कस्टम डेटा टाइप की स्टैक भी बन सकती है। हो सकता है कि ये जो स्टैक के अंदर आप चीज़ें डाल रहे हैं वो C++ क्लासेस हों, जैसे मान लो एक C++ क्लास आपने बनाई है एम्प्लॉई को जो रिप्रेजेंट कर रही है और आप एम्प्लॉयज़ को डाल रहे हो स्टैक में, तो ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन हम लोग यहाँ पर सिंप्लिसिटी सेक के लिए इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये है हमारी स्टैक, हमने यहाँ पर सब कुछ कर लिया। हमने कहा कि यार ये हमारी स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन हो गया, हमारी जो स्टैक है उसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें भी देख ली, सब कुछ कर लिया यार हमने, बहुत अच्छी तरह से कर लिया। और मैं ज़रा सा ना यहाँ पे जो एलिमेंट लीक हो रहा है ना, इसको ज़रा ठीक करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को पूछूं कि आप पॉप कैसे करोगे आइटम को और पुश कैसे करोगे, तो आप क्या करोगे। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यार ये स्टैक मेरी तैयार हो गई है, देखो ये काम जो मैंने किया अभी, स्टैक एस का साइज़ 80 कर दिया और टॉप जो है -1 कर दिया, एरे जो है ये कर दिया। अब यहाँ पर साइज़ मैंने 80 किया है, लेकिन ये जो स्टैक मैंने बनाई है इसमें साइज़ जो है इसका वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर साइज़ 6 का एक स्टैक बनी हुई है। अब अगर मैं इसमें पुश ऑपरेशन करना चाहता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर कहता हूँ आपसे कि पुश करो 7 इसमें, तो आप कैसे करोगे 7 पुश इस स्टैक के अंदर। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, आप इसको या तो ऐसे देख लो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दो ऑप्शंस जो आपके पास हैं। या तो आप इसको ऐसे देख लो और आपका एरे कुछ ऐसे चल रहा है 0 1 2 और ऊपर की तरफ, या आप इसको जो है ऐसे देख लो और यहाँ से 0 1 2 3 हो रहा है, यानी कि आप इसको ऐसे खड़ा करके रख दो या लेटा के रख दो। तो किस में आपका ज़्यादा फ़ायदा है, आप खुद ही सोच के मुझे बताओ। अगर 0 वाली इंडेक्स को मैं नीचे रखूँ स्टैक के, देखो ये मेरा जो स्टैक है वो कुछ इस तरह से दिखानी है, मुझे इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे या तो इसको 0 को नीचे रखना है या 0 को ऊपर रखना है, ठीक है। या तो ये वाला एलिमेंट मेरा 0 हो जाए या ऊपर वाला एलिमेंट 0 हो जाए और ये 5 हो जाए, ये 5 हो जाए, ये 4 हो जाए। तो दोनों में से कौन सा मेथड सबसे सही रहेगा मेरे लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे 7 को पुश करना है तो मैं क्या करूँगा। मैं 7 को पुश करने के लिए 0 में डालूंगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है यहाँ पर पुश करने का कोई मतलब बनता नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो मैं यहीं पर पुश करूँगा चीज़ों को आसान रखने के लिए। और एक और जो स्टेप मुझे करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा कि मैं ये जो टॉप है मेरा, इसकी वैल्यू को चेंज करके 0 कर दूँगा। तो मैं कहूँगा जहाँ टॉप की वैल्यू 1 हुआ करती थी, अब टॉप की वैल्यू को क्या बना दो, टॉप की वैल्यू को 0 बना दो अब, ठीक है। तो टॉप की वैल्यू मेरी 0 बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर टॉप की वैल्यू को 0 बना दूंगा कुछ इस तरह से, और मैंने पुश ऑपरेशन कर लिया, ठीक है। तो हम लोग ये चुनते हैं, ये नहीं चुनते हैं। क्यों चुनते हैं, एक तो आसानी है और बिग ऑफ 1 में हम इंसर्शन कर सकते हैं, कांस्टेंट टाइम में हम इंसर्शन कर सकते हैं। पुश हमारा मैं इनफैक्ट इसको जनरलाइज करके लिखूंगा कि जो हमारे ऑपरेशन हैं, मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन बिग ऑफ 1 में हो जाते हैं। अब ऑपरेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, तो कोई मिसलेनियस ऑपरेशन हो जाए तो उसकी गारंटी नहीं होगी कि वो बिग ऑफ 1 में ही होगा। लेकिन यहाँ पर मैं मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस को लिखूंगा इन बिग ऑफ 1, यानी कि कांस्टेंट टाइम में आपके मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस हो जाते हैं। अब आपकी जो स्टैक है अगर भरी हुई है ऑलरेडी, और यहाँ पर देखो 7 मैंने इसमें डाल रखा है और मेरा जो टॉप पॉइंटर है वो भी 0 को पॉइंट कर रहा है, मैं इसको पॉइंटर बोलूँगा, लेकिन अभी ये एक वैल्यू है, टॉप इंटीजर कहना सही रहेगा। टॉप जो है वो डिनोट कर रही है कि कहाँ तक आपकी स्टैक भरी हुई है। अब मान लो इसके अंदर मुझे 8 को भरना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर 8 करूँगा और इसको इसमें 1 जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगी मेरी, और ये जो पॉइंटर मेरा पॉइंट कर रहा है
इसको पॉइंटर नहीं बोलना चाहिए मुझे, टेक्निकली दिस इज़ नॉट अ पॉइंटर, दिस इज़ द वैल्यू। मैं कहूँगा टॉप की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, टॉप की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसके अंदर मान लो मैंने एक और चीज़ डाल दी, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। मैंने मान लो एक और चीज़ इसके अंदर डाल दी अपने इस ये जो मेरा स्टैक है इसके अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो 12 भी डाल दिया मैंने, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इसमें एक जोड़ना पड़ेगा जो कि मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो मेरा पॉइंटर है, जो कि टेक्निकली पॉइंटर नहीं है, एक वैल्यू है, एक इंटीजर है, मेरा टॉप इंटीजर है, मैं टॉप वैल्यू कहूँगा, जो मेरी टॉप वैल्यू है उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो कभी भी कोई बंदा पुश या पॉप करने की कोशिश करेगा तो उसको मालूम रहेगा कि कहाँ से पुश करना है और कहाँ से पॉप करना है, ठीक है। पुश कहाँ से करना है, पुश करना है यहाँ से, यानी कि टॉप की वैल्यू 2 है तो नई वैल्यू 3 में आएगी। अगर पॉप करना है तो अगर यहाँ पर 12 जो वैल्यू है उसको मैं निकालूंगा, वो वैल्यू होगी जो निकलेगी, और मैं टॉप को एक कदम पीछे कर दूंगा, ठीक है। तो सिंपली मैं टॉप को एक कदम पीछे कर दूंगा, तो ये जो मेरा पॉप ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये तो मैंने पुश ऑपरेशन करा दिया। अब अगर मान लो मैं पॉप ऑपरेशन कराना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर बोलूँगा पॉप कैसे कराओगे, तो पॉप कराने के लिए क्या करोगे आप कहोगे मुझे दे दो पॉप। रिटर्न क्या करता है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ ये, तो ये रिमूव द टॉप मोस्ट एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, और उसको हम रिटर्न भी करेंगे, ठीक है। टॉप मोस्ट एलिमेंट जो स्टैक से रिमूव हो रहा है उसको हम रिटर्न भी करेंगे। तो रिटर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे रिटर्न कर दो, यानी कि हम एक प्रॉपर सी प्रोग्राम लिखेंगे जो कि रिटर्न करेगा। कहाँ गया मेरा स्ट्रक्चर, मेरा जो ARR है, ARR का s.arr का कौन सा इंडेक्स रिटर्न करेगा, टॉप वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टॉप लिख दूंगा, मैं कहूँगा जो टॉप वाला है वो रिटर्न कर दो, और उसी के साथ साथ क्या करूँ, ये रिटर्न कर देना और टॉप माइनस माइनस कर दूंगा मैं, रिटर्न इसका टॉप माइनस माइनस, क्योंकि मुझे s.top, इसको यहाँ पर मुझे s.top लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा s.top, टॉप नहीं लिखूँगा, s.top लिखूँगा, और मैं लिखूँगा s.top माइनस माइनस, ठीक है। s.top माइनस माइनस करने से क्या होगा, जो मेरा s.top है उसकी वैल्यू एक कदम छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले s.top पे जो वैल्यू है वो रिटर्न होगी जो कि 12 है, और इसके बाद ये जो टॉप है ये पीछे हो जाएगा, और मेरा जो पॉप ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई हो। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर जो कि मैंने बनाया है, आप लोग को डाइजेस्ट करने में शायद थोड़ा सा टाइम लगे, बट यहाँ पर यही था हमारा स्ट्रक्चर। आई होप मैं समझा पाया ढंग से आप लोगों को। अगर मैं इसको जूम आउट करके एक बार और आप लोगों को बताऊँ तो शायद आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। स्टैक को एरेस की सहायता से इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक फिक्स साइज़ का एरे क्रिएशन किया, जो कि मैंने यहाँ पर किया है। ये देखो आप लोग, मैंने यहाँ पर इसी एरे के अंदर, इसी स्टैक के अंदर एक एरे बनाया, एक टॉप बनाया और एक इंट साइज़ बनाया, जो कि इस एरे का साइज़ जो है वो बताता है। अब मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले एक स्टैक बनाई, ठीक है, और स्टैक बनाने के बाद मैंने स्टैक का साइज़ बता दिया 80 मैंने साइज़ क्यों बताई, ये एक रैंडम नंबर है मेरी एक गिवन स्टैक के लिए। मान लो मैं, अगर मुझे पता है कि यार 80 से ज़्यादा एलिमेंट्स तो मैं स्टोर नहीं करूँगा। मान लो मैं क्लासरूम में बच्चे पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मेरे क्लास में मान लो मेरे घर में ही जगह नहीं है 50 लोगों को बैठाने की, 500 लोगों को बैठाने की, तो मुझे पता है कि यार 500 तो एक बहुत बड़ा हाई है, इससे ज़्यादा लोग तो आएंगे ही नहीं। तो मैं सेफ साइड रहने के लिए 400 के करीब रख लूँगा अपने s. साइज़ को, एक मैक्स साइज़ चूज़ कर लूँगा, और मुझे पता है कि जो बच्चे हैं वो उसके कम ही आएंगे, 50 भी नहीं आएंगे इनफैक्ट बच्चे, या 60 भी नहीं आएंगे, ऐसे पता है। लेकिन तब भी मैं सेफ साइड रहने के लिए एक बड़ा नंबर चूज़ कर रहा हूँ, और ये 80 वो बड़ा नंबर ही है, ताकि अगर मुझे बहुत सारे पुश ऑपरेशंस भी करने पड़ गए तो मेरा जो स्टैक है वो यहाँ पर उसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये हमने इम्प्लीमेंट किया है स्टैक को। अभी के लिए आप लोग जो है स्टैक को बिल्कुल इसी तरह से, जो मैंने स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को दिया है, ये स्ट्रक्चर जो है ऐसे ही समझो इसको। फिर उसके बाद हम जो है ऑपरेशंस को देखेंगे स्टैक में, कि जो पुश ऑपरेशन है, पॉप ऑपरेशन है, फिर उसी के साथ साथ हमने और ऑपरेशंस की बात की थी नोट्स में। आई होप सबने नोट्स की कॉपी अपनी अपनी डाउनलोड कर ली है। डाउनलोड कर लेना नोट्स की कॉपी, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। और कभी बाय एनी चांस, देखो मैं एक इंसान हूँ, अगर बाय एनी चांस आप लोग को ऐसा लगता है कि यार मैं भूल गया हूँ लिंक देना डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाओ वेबसाइट पर, डेटा स्ट्रक्चर्स की प्लेलिस्ट को उठाओ और यहाँ से या तो रीड करो, नहीं तो डाउनलोड करो सीधे। यहाँ पे नोट्स मैंने लिंक दे रखा है, जो भी टॉपिक का आपको चाहिए आप डाउनलोड करो और आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आई होप कि बहुत अच्छी तरह से मैंने जो है इसको स्ट्रक्चर करके रखा है आप लोगों के लिए। तो वेबसाइट आप खुद से विजिट कर सकते हो, codewithharry.com सिंपल सा नाम है वेबसाइट का, और नोट्स की कॉपी ज़रूर डाउनलोड कर लेना।
इम्प्लीमेंटेशन देखिए आज हम लोगों ने एरे की सहायता से। अब हम लोग क्या करेंगे, एरे की सहायता से तो हमने इम्प्लीमेंटेशन देख ली है, इसकी कोडिंग कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि जब तक हम इसको कोड में नहीं देखेंगे इस चीज़ को तब तक हम लोग समझ नहीं पाएंगे उतना अच्छे से। तो इसकी कोडिंग दिखाऊंगा सबसे पहले आप लोगों को कि किस तरह से ये जो मैं पुश को बढ़ा रहा हूँ, पुश करने के बाद ये जो टॉप है उसको बढ़ा रहा हूँ, और पॉप करने के बाद घटा रहा हूँ, ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, टॉप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू -1, वो सारी चीज़ें कोड में देखना भी हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो स्टैक है इसको हमने कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट करके खड़ा कर दिया है, और हमने ये वाला जो इसका ओरिएंटेशन है वो चूज़ किया, क्योंकि अगर मैं फिर इसमें पुश करना चाहूँगा किसी एलिमेंट को तो मुझे बड़ी दिक्कत होगी इन सब इंडेक्सेस को मेंटेन करने की, और वो बिल्कुल भी आइडियल नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ से इसको इस डायरेक्शन में फिल करना स्टार्ट करूँगा अपनी स्टैक को। तो अगर मुझे इसको इस तरह से खड़ा करना है तो मैं ऐसे ऐसे रोटेट कर दूंगा इसको, तो ये बन जाएगी। देखो जैसे 7-8 ये दिख रहा है ना आपको, ऐसी बन जाएगी। तो मैंने ऐसा समझ लो कि इसको इस डायरेक्शन में लिटा के रख दिया, और ये ऐसे मेरा जो एरे है वो दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पर चुना कुछ इस तरह से, यहाँ 0, यहाँ 1, और इस डायरेक्शन में मेरी स्टैक जो है वो ग्रो कर रही है। ठीक है, आई होप ये चीज़ एकदम क्लियर है। हम लोग इसका कोड लिखेंगे, कोड लिखने के बाद फिर हम लोग इसके ऑपरेशंस को और गहराई से समझेंगे और उनका भी कोड लिखेंगे। तो थोड़ी बहुत मेहनत हमें करनी पड़ेगी, इसलिए आप लोगों ने अगर एक्सेस नहीं करी है डेटा स्ट्रक्चर्स की प्लेलिस्ट तो यार डेटा स्ट्रक्चर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस करो। एंड थैंक यू वेरी मच जितने भी लोगों ने शेयर किया इसको इंस्टाग्राम पर। अगर आप लोग इसको इंस्टाग्राम पर शेयर करोगे दोबारा से तो मैं यहाँ पर आप लोगों की स्टोरी को जो है वो वापस से लगा दूंगा। और आई होप कि आप लोग को जो है ये कोर्स अच्छा लग रहा है। इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क ज़रूर कर लेना, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अभी एक्शन लो, एक्शन ले लो, आप बुकमार्क कर लो, आपके फ़ायदे की बात है। और यहाँ पर सेव कर लो इस प्लेलिस्ट को, और अगर आप शेयर करोगे तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो आप दोनों ही काम करो, और कुछ भी बात हो तो मुझे बताओ नीचे कॉमेंट्स में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।